question is for the joint probability distribution of two random variables x and y given by, तो हमें ना एक टेबल बनानी होगी। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, उसमें क्या किया था, दो डाइस को एक साथ उछाल रहे थे। उसमें हम क्या करते थे, एक्स को डिफाइन कर देते थे 1 2 3 4 5 6, वाई को डिफाइन कर दिया था 1 2 3 4 5 6। अब उसकी क्या देखते थे, एक्स इक्वल्स टू 1 वाई इक्वल्स टू 1 कहाँ पे आ रहा है, एक्स इक्वल्स टू 1 वाई इक्वल्स टू 2 कहाँ पे आ रहा है। तो हमने वो एक एक करके किया था, मगर ऐसे करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो हम क्या कर देते हैं, टेबल बना देते हैं। तो या तो आपको टेबल बनी हुई दे रखी होगी, या आपको बनानी पड़ेगी कंडीशन देख के। जैसे हमने जो डाइस वाला किया था, उसमें हम टेबल बना सकते थे क्योंकि हमें कंडीशन पता थी। मगर इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें टेबल दे रखी है, तो मैं डायरेक्ट टेबल ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये टेबल हमें दे के रखेंगे क्वेश्चन में। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक चीज कर लेते हैं, टोटल। हम इसमें टोटल निकाल लेते हैं। भाई देखो, x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1 प्लस x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 2 प्लस x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 3 प्लस x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 4। ये क्या होता है, मार्जिनल वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1, कल बताई थी ना। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 10/36। मार्जिनल वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2 की वैल्यू आएगी 9/36। नेक्स्ट, मार्जिनल वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 की वैल्यू आएगी 8/36। नेक्स्ट वी विल गेट 9/36। सिमिलरली अगर हम y को चेंज ना करें, y को सिर्फ 1 रखें, इस वाली कॉलम में y को 1 रखते हैं, तो x चेंज होता रहेगा, x1 y1 प्लस x2 y1 प्लस x3 y1 प्लस x4 y1। ये क्या आएगा हमारे पास, मार्जिनल वैल्यू ऑफ y एट 1। कल कर रखे हैं हमने, इसके ऊपर क्वेश्चन किए थे, आपको याद हो तो ये आ जाएगा 11/36। नेक्स्ट वी विल गेट 9/36। नेक्स्ट 7/36 एंड 9/36। भाई ये जो रो है ना, इसको बोलते हैं मार्जिनल वैल्यू ऑफ 1। हमने कल निकाला था Px1, तो उसमें क्या किया था हमने, Px इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1 प्लस Px इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 2 प्लस Px इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 3 प्लस Px इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये कल किया था। तो अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो एक बार कल की रिकॉर्डिंग देख लेना आप। ये जो है ना यहाँ पे 9/36 नहीं, 2/36, सॉरी। इसको करेक्ट कर लेने, 2/36 है। ओके, सो द क्वेश्चन इज फाइंड द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एंड y। तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने निकाल लिया x और y की। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इक्वल्स टू 1 कितनी आई है हमारे पास, 10/36। x इक्वल टू 2 कितनी आई है, 9/36। x इक्वल टू 3 कितनी आई है, 8/36। x इक्वल टू 4 कितनी आई है, 9/36। भाई मार्जिनल वैल्यू क्या होती है, मार्जिनल वैल्यू होती है x की वैल्यू को कांस्टेंट रखते हैं और y की वैल्यू को, जितनी y की वैल्यूज है सबको ऐड करते चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो नेक्स्ट पार्ट दे रखा है वो है फाइंड द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 1, हो गया सेकंड, एंड ऑफ y गिवन द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालने किस किस की, x की जब y हमें 1 दे रखा है, y की जब हमें x कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन का, ऊपर लिखा है मैंने फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला है y अपॉन x का और x अपॉन y का। तो पहले हम निकालेंगे क्या, y दे रखा है, x निकालना है, तो p x अपॉन y होगा। तो p x अपॉन y ऑफ x अपॉन y इज इक्वल्स टू क्या, p x इक्वल्स टू x कॉमा y इक्वल्स टू y अपॉन
पी वाई इक्वल्स टू वाई। तो हमें किसका निकालना है? पी एक्स अपॉन वाई ऑफ एक्स अपॉन वन दे रखा है ना, तो ये हो जाएगा पी एक्स इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू वन अपॉन में पी वाई इक्वल्स टू वन। ये मैंने स्मॉल वाई लिख दिया, ये कैपिटल आएगा। ओके, तो ये कैसे होगा हमारा, इसको करेंगे हम। पी एक्स अपॉन वाई, तो x की वैल्यू आपकी कहाँ कहाँ से आ रही है और कहाँ कहाँ तक जा रही है? 1 से लेके 4 तक जा रही है, तो हम 1 से लेके 4 तक ही करेंगे। तो पहले आएगा 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू पी एक्स इक्वल्स टू 1 कॉमा वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन में पी वाई इक्वल्स टू 1। सिमिलरली हमें करना पड़ेगा पी 2 अपॉन 1, फिर 3 अपॉन 1, फिर 4 अपॉन 1। तो एक एक करके देखते हैं क्या आता है। तो पी एक्स इक्वल्स टू 1 वाई इक्वल्स टू 1, तो एक्स इक्वल्स टू 1 और वाई इक्वल्स टू 1 की प्रोबेबिलिटी क्या ही है भाई? ये वाला है ना, एक्स इक्वल्स टू 1 और वाई इक्वल्स टू 1, ये वाला, तो ये आई है 4 अपॉन 36। तो हमारे पास आएगा एक्स इक्वल्स टू 1 वाई इक्वल्स टू 1 आया है 4 अपॉन 36। नीचे पी वाई इक्वल्स टू 1, पी वाई इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है मार्जिनल वैल्यू ऑफ वाई एट 1। तो मार्जिनल वैल्यू ऑफ वाई एट 1 कितना आया है हमारे पास? मार्जिनल वैल्यू ऑफ वाई एट 1 ये वाला होगा, इस वाले कॉलम को ऐड करेंगे तो ये कितना आया हमारे पास? 11 अपॉन 36। भाई मार्जिनल वैल्यू क्या होती है? वाई को 1 कांस्टेंट कर देते हैं, बाकी की जो एक्स की वैल्यूज है उन सबको क्या कर देंगे? प्लस करते चले जाएंगे। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना आएगा? 11 अपॉन 36। तो इसको पुट करेंगे अपॉन 11 अपॉन 36, 36 से 36 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 4 अपॉन 11। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड पी एक्स अपॉन वाई of 2 upon 1 is equals to p x equals to 2 comma y is equals to 1 upon p y is equals to 1। तो 2 कॉमा 1 कहाँ पे आएगा? x2 y1 है हमारे पास, कितना है? 1 अपॉन 36। सो 1 अपॉन 36 होल डिवाइड में 11 अपॉन 36, 36 से 36 कट गया, बचा 1 अपॉन 11। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड पी एक्स अपॉन वाई of 3 upon 1 is equal to p x equals to 3 comma y equals to 1 upon p y equals to 1। ये आएगा 5 अपॉन 36 होल डिवाइड में 11 अपॉन 36, 36 से 36 गया, बचा 5 अपॉन 11। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड p x अपॉन y, इसका 4 अपॉन 1 का, तो इज इक्वल्स टू p x इक्वल्स टू 4 कॉमा y इक्वल्स टू 1 अपॉन में p y equals to 1 is equals to x equals to 4 y equals to 1 कितना आया? 1 upon 36। तो 1 upon 36 डिवाइड में 11 upon 36, 36 से 36 कट जाएगा, बचेगा आपके पास 1 upon 11। तो हमने चारों निकाल ली, तो अब इसकी हमें टेबल बनानी है। ठीक है, तो टेबल कैसी बनेगी हमारे पास? x इक्वल्स टू x और यहाँ पे p x अपॉन y।